अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं इतने दिनों बाद इसलिए हाजिर हुई हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई मसला चल रहा था। खसरा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मेरे एक एक करके बच्चों को खसरा निकल गया। इतनी मुसीबत बनी है। एक का ठीक हुआ, दूसरे को निकला, दूसरे का ठीक हुआ तो फिर तीसरे को निकला, तीसरे का ठीक हुआ तो फिर चौथे को निकला। इस तरह की कुछ घर की सूरत हाल चल रही थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं। सबके दाने कंप्लीट ठीक नहीं हुए, निशान रह गए हैं, बाकी सूख हैं बिल्कुल। मतलब अब ना बुखार है ना कुछ है, तो अब ठीक हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बनाया जाए। इतने दिन हो गए मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही थी, साबिर ही बना रहे थे, निकाल रही थी व्लॉग में। जाहिर सी बात है, बच्चे परेशान हो तो इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसका बात करने का भी दिल नहीं करता। और चारों बच्चे एक साथ बीमार हो जाएं तो आपको वैसे ही पता है कि माओ का दिल परेशान हो जाता है। कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो अब जाके बच्चे कुछ बेहतर हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों आज भी अपने घर की रूटीन शेयर की जाए। इतने दिन हो गए कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, बोरियत भी हो रही थी मुझे। मैं कहती हूँ रिश्तेदारों से या किसी भी रिलेटिव से बात करने से अच्छा इंसान ब्लॉग बना ले। इंसान बात भी कर लेता है, दिल की हाल भी शेयर कर लेता है आप लोगों के साथ, और बुराई से ही बचा रहता है। क्योंकि जितने रिश्तेदारों से मिलो, जितने लोगों से मिलो, वो बुराई के अलावा कुछ नहीं करते। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ लोगों की बुराई करना है, चाहे वो खुद पाक साफ हों, ठीक हो या ना हो, लेकिन दूसरों की बुराई करना हो उनके विरसे में है कि हमें दूसरों की बुराई करनी है। तो बहरहाल छोड़ें, दफ़ा करें लोगों का तो काम है बातें करना। लोगों को छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, अपने बच्चों पे, अपने घर पे फोकस करें। तो आज का काम यहाँ से शुरू होता है, घर से। घर की सूरत हाल आप देख लें। उस दिन हम आए थे तो घर की मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की थी और गर्मियों के कपड़े निकाले थे, सर्दियों के रखे थे, क्योंकि अब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। क्योंकि हमारा कुछ प्लान हो रहा है कि हम सोलर लगवाएंगे, इंशाल्लाह लगवा लेंगे बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर अंदर। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम सोलर लगवा लें। तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कंप्लीट। मैं सूरत हाल आपको दिखाती हूँ। गुटी हटो उसकी वॉकर से। अब मेरे छोटे वाले बेबी की अब ये देख के निशान रहेगा। और रेहान आप दिखाओ। रुको ना एक जगह। ये रेहान के भी ऊपर गर्दन करो, थोड़े बहुत ये निशान रह गए हैं। जूनी तो बिल्कुल कंप्लीट ही हो गई। गुड्डी भी, गुड्डी तो देखो, गुड्डी के निशान तक ख़त्म हो गए। पहले गुड्डी को निकले, फिर जूनी को, फिर बेबी को और फिर रेहान को। तो इस तरह के कुछ मामला चल रहे थे घर में। अभी तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले किचन में नाश्ता बनाने। किचन की हालात देख लें, रोज़ रात को समेट के पास सुबह उठो तो ये हालात हुई रहती है किचन में। बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये पीऊँगी, और पानी डालती हूँ, पानी कम है। तो बस मैंने चिया सीड्स का पानी पिया और उसके बाद मैं लग गई अपने कामों को। गर्मियों में तो यार मुझे सबसे बुरा काम नाश्ता बनाना लगता है। वैसे तो मुझे सारे काम ठीक लगते हैं, लेकिन नाश्ता बनाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैं कहती हूँ नाश्ता बनाए मेरा कोई और, सबको भी कोई और बना के दे, नाश्ता बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। नाश्ता बनाते बनाते सोचें भी आती रहती हैं। सबसे पहली सोच तो ये आती है, यार कैसे मुनाफिक लोग हैं दुनिया में। यकीन जाने ऐसे ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि आपके बीच में खाएंगे भी और आपकी ही बातें करेंगे। जो आपका खा के और आपकी बातें करें ना, तो समझ जाएं वो दोगला है, ठीक है, वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। जो आपका खाते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, यार वो आपके अगर मुखलिस होंगे कभी आपकी बात ना करेंगे और ना करने देंगे। लेकिन जो आपका ही खा के और आपकी बातें करें, तो यार आप समझ जाएँ कि वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। और खिला पिला के अपनी इज़्ज़त करवाना मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है यार। जो आपसे के साथ मुखलिस होंगे ना, आप उसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे क्या, उसको कुछ भी नहीं आप करेंगे ना, लेकिन वो आपके साथ मुखलिस ही रहेगा। लेकिन आप जिसको खिलाएं पिलाएं, सारा कुछ करने के बाद सिर्फ वो आपसे फ़ायदा उठाने आ रहे होते हैं। जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया, खिलाओ पिलाओ भी सारा कुछ करो तो वो आपसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं और कुछ। यहाँ बीच में मेरी मलका आ गया बेबी शर्ट करने के लिए, इसका यही बस यही करती थी। अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, और मैं हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अपने दिल अंदर से मुतमईन हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी के साथ कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि जो लोग दूसरों की बहन बेटियों की बुराइयाँ करते हैं, अल्लाह ताला उनके आगे लेकर आता है, हम नहीं करते। तो मैं तो कहती हूँ जो बुराइयाँ करते हैं, अल्लाह ताला सबको बेटियाँ दी हुई हैं, अल्लाह ताला अच्छा हिसाब लेने वाला है। क्योंकि
क्योंकि मकाफ़ात अमल ऐसा है ना, वो ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने सामने आता है और लोगों के सामने आया हुआ है। अगर लोग देखें ना तो आया हुआ है, लेकिन लोग देखना नहीं चाहते, फिर भी अपनी बुराइयों पे जा रही हैं भाई। दुनिया इसी का नाम है यार, यहाँ पे कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है, बहुत कम लोग मुखलिस होते हैं। तो यार अपना टाइम ज़ाया करने से अच्छा है वही आप एनर्जी, पैसे, टाइम अपने जो मुखलिस हैं, अपनी बच्चे, अपने हस्बैंड, उनके साथ गुजारें, उनके साथ करें सारा कुछ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अपने शौहर और अपनी बीवी के अलावा इस दुनिया में कोई मुखलिस नहीं है। माँ बाप भी आजकल बदल जाते हैं, शादी के बाद पहले लड़कियां पराई होती थी, अब तो लड़के भी बेचारे पराए हो जाते हैं, सब बदल जाते हैं। अपना सोचें, अपना देखें, ये दुनिया सिर्फ आपको खाती रहेगी। ठीक है, जब तक आपके पास चंद रुपए हैं या आपको खाएगी, जिस टाइम आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे ना, तो ये आपको पहचानना भी छोड़ देगी, जी वो कौन था। इस तरह की दुनिया है। पैसों के यार हैं, पैसों के दोस्त हैं, जहाँ 4 टके नज़र आएंगे उधर ही दो मिलाने लग जाते हैं। जब तक उस अगले इंसान का खा पी के उसको खाली नहीं कर देंगे या उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और आजकल तो ऐसी दुनिया चल रही है कि अपना बचाओ दूसरों का खाओ, अपना बचा के ठाट बाट में घूमो और दूसरों का खाते रहो। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं इस चीज़ से बहुत वो हो गई हूँ। इससे बेहतर है इंसान अकेले रहे। अगर आप अपने घर में सुकून से रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, आपको कोई नोके टोके मारने वाला नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, तो यकीन जानिए आप बहुत खुश नसीब हैं, आप बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशक आपके पास एक टाइम खाने का एक टाइम का नहीं है, लेकिन आपको किसी की बात तो नहीं सुननी पड़ रही ना। तो इसलिए अपना देखें, अपना अलग रहें। जहाँ आपकी तज़लील हो, आपकी बेइज्जती हो, उससे बेहतर आप उस महल से अच्छा अपनी झोपड़ी बना लें, अपने शौहर के साथ झोपड़ी में रह लें। कम से कम आपको कोई तनकीद करने वाला तो नहीं होगा। और ये दुनिया यार, यहाँ बादशाहों के पीछे भी बुराइयाँ होती हैं। जो मुंह पे बोले ना वही इंसान ठीक है, ठीक है, पीठ पीछे तो बादशाहों की बुराइयाँ होती हैं। यकीन जाने, जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते ना, जो आप तक पहुँच नहीं सकते, जो आपको देख के चलते हैं, वही आपकी बुराइयाँ करते हैं। ठीक है, जो आपसे खुश होते हैं, आपके साथ मुखलिस होते हैं, वो कभी भी आपकी बुराइयाँ नहीं करेंगे। जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, आप तक नहीं पहुँच पाते, आपको देख के सिर्फ हसद कर सकते हैं, ठीक है, वही आपकी बुराइयाँ करते हैं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे बहुत नवाजा है। जो नवाजा है ना, उससे लोग हसद ही करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं किसी से कभी हसद नहीं करती। मैं जो अपने पास होता है उसमें खुश रहती हूँ। मैंने कभी किसी की चीज़ देख के हिरस नहीं की, यार वो चीज़ मेरे पास हो, मैंने कभी नहीं की, ना कभी ऐसे सोचा। मैं अपनी चीज़ों में खुश रहती हूँ। लेकिन लोग हैं, हमारा सब कुछ देख के हमें देखते हैं, हमें ही कॉपी करते हैं, हमारी चीज़ों से वो होते हैं और ख़ुद को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं हमारी कॉपी करके, जैसे हमारे जैसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, जो होता है ना, वो वही रहता है। ठीक है, दूसरों की कॉपी करके अगर आप समझते हैं उसको अगले बंदे को पता नहीं चल रहा, ज़ाहिर सी बात है आप जिस बंदे की कॉपी करेंगे उसको पता तो चलेगा ना। लेकिन यहाँ समझते हैं हम जो मर्ज़ी कर लें, उस अगले बंदे को क्या पता हम क्या कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज़, मैं इसलिए अपने आप को खुश नसीब कहती हूँ ना, मैं अपने शौहर का खा रही हूँ। ठीक है, मेरे शौहर कमा के लाते हैं और मैं उनका खाती हूँ। कम खाऊँ ज़्यादा खाऊँ, अच्छा पहनूँ बुरा पहनूँ, मैं अपने शौहर का खा पी रही हूँ और पहन रही हूँ। ठीक है, ये नहीं कि अपने बाप का, अपने भाई का या अपने तेवर का या अपने ससुर का या अपने जेठ का खा के मैं हवाओं में उड़ूँ, ऐसा नहीं है। अगर मुझे ऐसा दिन नसीब हो ना, तो मैं कहती हूँ इससे बेहतर मौत है कि इंसान किसी और का खाए। ठीक है, अपना खाओ, अपना वो, मैं अपने शौहर का खा रही हूँ भाई, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। और मेरे शौहर कहते हैं अगर किसी को मसला है तो होने तो यार, तुम्हें मैं खिला रहा हूँ ना, तुम्हारी यार वो चीज़ पूरी करूँगा जो तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, अपनी तो उससे करूँगा, किसी से ले के नहीं करता मैं। जो जलते हैं वो जलते रहें, जो मुझसे खुश होते हैं मैं उनसे और ज़्यादा खुश होती हूँ। थोड़ी सी मोहब्बत दिखाओगे यार, बदले में अगला इंसान तुम्हें डबल मोहब्बत दिखाएगा। थोड़ी सी नफरत दिखाओगे, आजकल ये दौर है कि वो तुम्हारे मुँह पे थप्पड़ ही खींच के मारेगा, तुम्हें प्यार तो करने से ना। बहरहाल यही है ज़िंदगी, यही है ज़िंदगी की हकीकत। इधर करो, ये हम जी रहे हैं। तुम लोगों ने कर लिया नाश्ता जी, और लेना है पराठा? कालू आ जा भाई, ये ला तुम्हारा अंडा। क्यों मारा है? मारा है नहीं मारा? तुमने मारा था? मैंने पेट से खा दिया अंडा। अब मारोगी? ठंडा पानी में नहीं है इसमें। करते हैं, अभी सब्र करो। नाश्ता नहीं करती हुई नजर आ रही।
जुनी फिनिश करो ना, रोटी से खाओ। जा गंजी का मुंह सही ब्यूटी ड्यूटी बना हुआ है। खत्म, बंद करो इसका ढकना। मुझे तो कहीं नजर आए ना तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगी तुम लोगों की। डालो जल्दी। बारिश होती है, कभी धूप होती है, मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी तो बिल्कुल साफ़ हो गया है। मुझे नहीं लगता अब दोबारा बारिश होगी। सुबह सुबह के टाइम इतनी बारिश हुई है, लेकिन ज़रा भी नहीं लग रहा कि बारिश हुई है। मैं करने लगी हूँ काम करते हैं, उसके बाद चलते हैं किचन की तरफ। खाना भी बनाना है। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि रेहान की स्कूल से ऑफ हुआ था। ट्यूशन सिपारे पे भी नहीं जा रहा क्योंकि आपको पता ही है एक से दूसरे को फैल जाता है। तो मैं रेहान को घर में ही पढ़ा रही थी, इसलिए लेट हो गए। साबिर आए और जा चुके हैं वो भी। चलें जी अब करते हैं काम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा। काम वगैरह मैंने कर लिया है सारा। ये कुछ कपड़े हैं, मैंने बाज़ार जाना है, इसकी कुछ चीज़ें लेनी है और दुपट्टा चेंज कराना है इसका। उसने डाई कराया था तो दुपट्टा बहुत ज़्यादा छोटा है, ये देखें चौड़ाई में तो है ही नहीं, और डाई भी ठीक नहीं हुआ, तो ये वापस कराने हैं मैंने जाके। और ये बकरीद के सूट लिए हैं मैंने 3, जिनको स्टिच होने के लिए देना है। अब जाके पता करेंगे कि उसके पास टाइम है या नहीं। बस काम वगैरह हो गया है मेरा। बुर्का पहनते हैं और चलने वाली करते हैं। बस साबिर किसी से बात करने हो, फ्री हो जाए तो फिर हम जाते हैं। गंजी बाज़ार से हो तो आए, लेकिन कोई खास काम हुआ नहीं, लेस वगैरह नहीं ले सकी मैं। लेकिन हाँ, वो जो दुपट्टे चेंज कराने थे वो हम दे आए। और ये सब्ज़ी लाई हूँ, ये बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं खाना। क्या स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, ले लो। लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस मेरे दुकानें 8 बजे ही बंद हो जाती है, और 8 बजते ही गए तो दुकानें बंद हो गई, तो फिर हम आ गए। 8 बजे 15 मिनट बाद तो उन्होंने कहा बाजी लेस नहीं दिखा सकते, दुकानें बंद करने का टाइम हो रहा है। फिर हमने हमारा क्या था, फिर हम वापस आ गए कि जी बाज़ार से हम फ्री होके आ गए हैं, और ब्लॉग का यहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।